हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं यूबीटेट 2021 के सीडीपी के टॉप 30 पीवाईक्यूज। ठीक है, आज के सेशन में आज के ये जो सेशन है एक मॉक टेस्ट की तरह होगा। हर एक क्वेश्चन के बाद आपको थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा सोचने के लिए और आपको अपना मार्क्स काउंट करते रहना है ताकि लास्ट में आप टोटल स्कोर करके कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आज किसका 25 प्लस क्वेश्चन 25 प्लस मार्क्स आता है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका सही आंसर है, जल्दी से बताइए, कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन बीएफ स्किनर ने किया है। किसने किया है? बीएफ स्किनर ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है? तो कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समग्र स्थिति की प्रत्यक्षीकरण है। क्या है? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण में आपको बता दूं कि प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है डायरेक्ट। क्या होता है? डायरेक्ट। जो आप डायरेक्ट मतलब लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस होता है ना, दैट इज प्रत्यक्षीकरण। किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? तो इसका सही आंसर है, क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। इनका सही आंसर क्या है? हर्बर्ट स्पेंसर। पंचपद प्रणाली यानी कि 5 स्टेप्स जो बताए गए थे, प्रतिपादित किए गए थे, तो कौन कौन सा था? प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, नियमीकरण और प्रयोग। ठीक है, ये किसने दिया था? हर्बर्ट स्पेंसर्स ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो इसका सही आंसर जो आपका है, इसका सही आंसर है आपका कैनन। क्या है? कैनन। ओके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा साइंस का भी लग जाता है और थोड़ा वैसा मिक्सअप हो जाता है। तो पिछली बार बच्चों ने बहुत मिस्टेक किया था इस क्वेश्चन को। एक्चुअली क्या है कि जो मनोवैज्ञानिक डब्ल्यू वी कैनन नाम है, सॉरी बीएफडब्ल्यू नहीं है, डब्ल्यू वी कैनन ने शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर इन्होंने व्यक्ति के 3 प्रकार की चर्चा की थी। इन्होंने बताया था कि थायराइड ग्रंथि वाला व्यक्ति होता है, व्यक्तित्व होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि वाला व्यक्तित्व होता है, एड्रिनल ग्रंथि वाला व्यक्तित्व होता है। तो कैनन ने ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पर व्यक्तित्व को 3 प्रकार में बांटा था। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन क्रो एवं क्रो ने दिया था। किसने दिया था? क्रो एवं क्रो ने दिया था। क्रो एवं क्रो ने बोला था कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यानी कि सृजनात्मकता वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति नए, मौलिक और उपयोगी विचारों को या परिणामों का सृजन करता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्लूप्रिंट। इसके बारे में मैंने कल ही एक छोटी सी वीडियो बनाई है, 1 से 2 मिनट की, आप देख लीजिएगा कि ब्लूप्रिंट है क्या। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट का सही आंसर है परीक्षण निर्माण। जरूर देखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 है, विकास की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था निम्न में से किसने दिया था? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो दिया था, जीन पियाजे जी ने दिया था। क्या दिया था? जीन पियाजे जी ने। जीन पियाजे ने पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, कितने? 2 से 7 वर्ष के लिए दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एमपीपीआई परीक्षण का उपयोग किस निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? तो इसका सही आंसर, हालांकि जो संस्था ने लिया था वो गलत आंसर दिया था, लेकिन इसका सही आंसर होगा व्यक्तित्व। किसका? व्यक्तित्व। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व सही होगा इसका। एमपीपीआई जो परीक्षण है, ठीक है, एमपीपीआई परीक्षण ये किसके लिए है? व्यक्तित्व। मैं आपको फुल फॉर्म बता देती हूँ कि माइनसोटा मल्टीफैसिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी टेस्ट। ठीक है, तो ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है। क्या होता है? पर्सनालिटी टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा क्या जरूरी है? तो इसका सही आंसर होगा अधिगम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो अभिप्रेरणा है। क्या है? अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा आपको पता है ना, मोटिवेशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, शैशवकाल का समय। शैशवकाल का जो समय होता है जन्म से 2 वर्ष के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को
अर्थ प्रदान करना कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आप लोग फटाफट बताइए कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना यह कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। क्या कहलाता है? प्रत्यक्षीकरण। मैंने आपको बताया कि प्रत्यक्षीकरण मतलब होता है डायरेक्टली। क्या होता है? डायरेक्ट। जब कोई चीज करके अनुभव अनुभव करके सीखा जाता है, दैट इज हम प्रत्यक्षीकरण। देखो, अनुभव हम तब करते हैं ना, एक्सपीरियंस कैसे करते हैं? एक्सपीरियंस जब वो हमारी लाइफ में डायरेक्टली हो रहा हो। ठीक है, मान लो कि मुझे पहले बताया गया था कि वहां गड्ढे, उधर मत जाना। मैंने किसी की बात नहीं मानी, मैं चुपचाप चली गई, और जब मैं उस गड्ढे में गिरी तब मुझे क्या हुआ? जब मैंने प्रत्यक्षीकरण किया, उस गड्ढे से मैंने प्रत्यक्ष ही मुलाकात की ना, तब मुझे समझ में आ गया कि हाँ भाई, वहां पे गिरते हैं। दैट इज प्रत्यक्षीकरण। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयास एवं भूल का सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत, जल्दी जल्दी फटाफट बताइए कि प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका सही आंसर है थॉर्नडाइक। प्रयास एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक जी ने दिया है। ये तो आंसर बहुत आसान है, आप लोग कर लिए होंगे, इसीलिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया। क्वेश्चन नंबर 14 आता है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। तो जो एवरेज होते हैं ना बच्चे, तो उनका क्या होगा कि उनका बुद्धि लब्धि कितना होता है? तो उनका बुद्धि लब्धि जो होता है 90 से 109 होता है। ठीक है, 90 से 109, ये इसका सही आंसर होगा। औसत बुद्धि लब्धि वाले जो बच्चे होते हैं, देखो, बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या है? मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। ये फॉर्मूला याद कीजिएगा, फॉर्मूला डायरेक्टली पूछ लिया जाता है टेस्ट में। ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ, मंद बुद्धि वाले जो होते हैं उनका औसत क्या होता है? तो जो मंद बुद्धि वाले होते हैं उनका औसत होता है 80 से 89 तक। ठीक है। हालांकि इसका सही आंसर हमसे औसत बुद्धि वाला पूछा गया था, तो जो औसत बुद्धि वाला है उसका सही आंसर होगा 90 से 109। ठीक है। निम्न में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक है? सॉरी, इसमें से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक है? तो इसका सही आंसर होगा आपका कैटल। क्या है? कैटल। एक मिनट, देखो मैं आपको बता दूं कि बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान का प्रतिपादन रेमंड कैटल ने किया था। इसका क्या है कि विकास जो कैटल के शिष्य जॉन एल हॉर्न ने किया था। कैटल ने बुद्धि मापन के लिए संस्कृत स्वतंत्र परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। फटाफट इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा कि मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से मैकडूगल ने, किसने? मैकडूगल ने वर्गीकृत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसका सही आंसर होगा, क्या होगा? डम्बेल का। ये किसका है? डम्बेल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता? नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है किसका नाम? गॉल्टन का। किसका? गॉल्टन। इसका सही आंसर होगा। ये पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो इसका सही आंसर जल्दी से बताइए कि 12 से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? तो सही आंसर होगा साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्या होगा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो बुद्धि के द्विकारक, ये तो बता दोगे आप लोग, बहुत ही आसान है, स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक। द्विकारक किसने दिया था? स्पीयरमैन ने। याद रखना, द्विकारक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? जल्दी जल्दी फटाफट बताओ। इसका आंसर तो आप लोग बता ही दोगे कि वो अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। किसके? एक मिनट,
व्यक्तित्व के नहीं है, विकास के नहीं है, अभिप्रेरणा के नहीं है, वो किसके हैं? अधिगम के सिद्धांत है, सिद्धांत से संबंधित कोहलर है। आता है 22, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या क्या होती है? फटाफट जल्दी से बताएं बेटा कि मूल प्रवृत्तियों के अभी ऊपर ही पढ़े हैं आप लोग, ऊपर ही क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन था? सोचो सोचो, एक क्वेश्चन था ना, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से कुछ ऐसा था ना, किसने दिया था? मैकडूगल ने। तो मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? 14, 14, ठीक है, 14 इसका सही आंसर है। आता है क्वेश्चन नंबर 23, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? तो इसका सही आंसर है समस्या समाधान। क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु होता है? तो समस्या समाधान शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखना, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान शिक्षण हेतु किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था? बताओ बताओ, ये तो बता लोगे, मुझे पता है, पक्का पता है कि कुत्ते पे परीक्षण किसने किया था? पावलोव ने किया था। किसने किया था? पावलोव ने। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, मौलिकता, नमीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? मौलिकता, नमीयता तथा प्रवाह किसके घटक है? अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता और बुद्धि। तो इसका सही आंसर होगा कि मौलिकता जो है, मौलिकता से ही याद रखना कि मौलिकता किसका है? सृजनात्मकता। मौलिक मतलब करके सीखना, कुछ नया करना, ठीक है, अपनी मर्जी से फ्लेक्सिबल होना, मौलिक। क्वेश्चन नंबर 26, युयुत्सा। युयुत्सा मैंने भी इस पे भी एक वीडियो बनाई है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है, जिसपे मैंने एक्सप्लेन किया कि युयुत्सा है क्या, ठीक है। तो युयुत्सा क्या है? युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है। क्या है? मूल प्रवृत्ति। अब यहाँ क्या है, देखो, जो 14 मूल प्रवृत्तियां किसने दिया था? मैकडूगल ने दिया था, ठीक है। उनके 14 संवेग हैं यहाँ पे। क्या क्या है? 14 संवेग है। तो युयुत्सा क्या है? मूल प्रवृत्ति है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं? वंशानुगत तत्व है, शारीरिक तत्व है, या तो फिर सामाजिक परिवेश जन्य तत्व है, या आर्थिक तत्व है। क्या होगा इसका सही आंसर? तो सामाजिक परिवेश जन्य तत्व इसका सही आंसर है। सामाजिक परिवेश, सॉरी, हाँ, सामाजिक परिवेश तत्व। क्वेश्चन नंबर 28 है, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? तो इसके ऑप्शन क्या है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो इसका सही आंसर है द्रुतगामी विकास का नियम। क्या है? द्रुतगामी विकास का नियम, ये इसका सही आंसर है। 29 क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर समान संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर जो होगा अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 में बोला गया है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। ये कथन किसने दिया था? विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये कथन किसने दिया था? तो ये कथन बताओ जल्दी से। डगलस ने दिया था, मेरेडिथ ने दिया था, या गेसेल ने दिया था, या हरलॉक ने दिया था? हालांकि ये कथन जो है, हरलॉक के अनुसार विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। हरलॉक का मानना था कि विकास अभिवृद्धि तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसके प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर परिवर्तन का गतिशील क्रम निहित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हरलॉक। तो ये था आज के 30 क्वेश्चंस। कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए कि आप लोग 30 में से कितने मार्क्स लेके आए हैं। वीडियो को पसंद आया, वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। बाय बाय, थैंक यू।